नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, वर्ब्स किसे कहते हैं? द वर्ड्स दैट शोज एक्शंस आर कॉल्ड द वर्ड्स दैट शो एक्शंस आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स आर द वर्ब्स। ऐसे शब्द जो कि काम को दिखाते हैं, काम होने को दिखाते हैं या एक्शन को दिखाते हैं, एक्शन शो करते हैं, उन्हें तो ही हम क्रिया कहते हैं। ये तो क्रिया सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो क्रिया वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे रन, स्लीप, जाना, सोना, रीड, स्टडी, वेक, राइज, ये सब जंप, ये सब क्रियाएं हैं। तो क्रिया के भेद आज हम लोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। क्रिया के भेद, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया के भेद। तो क्रियाएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। क्रियाएं कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की हो गई। एक को कहते हैं, एक कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जिनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, एंड कुछ क्रियाएं देयर आर अदर वर्ब्स दैट आर कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिनको हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स के नाम से जानते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं? सकर्मक क्रिया है। ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब अकर्मक क्रिया। बस इन लगा दीजिए। जैसे प्रॉपर मीन्स उचित होता है, इम्प्रॉपर मीन्स अनुचित होता है, उसी तरह ट्रांजिटिव मीन्स सकर्मक, ट्रांजिटिव वर्ब्स मीन्स सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब्स मीन्स होता है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया अपनी सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो कि अपने जो कि क्या बोले, क्या कहते हैं कि जो कि कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, तब जाके उस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस आता है। तो ऐसी क्रियाएं जो कि कंप्लीट सेंस देने के लिए द वर्ब्स दैट नीड an object or objects to complete the sense of the sentence are called transitive verbs। ऐसे क्रियाएं जो कि सेंटेंस का कंप्लीट सेंस देने के लिए जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती हो, ऐसी क्रियाओं को ही हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी क्रियाएं जो बिना ऑब्जेक्ट के ही सेंटेंस का पूर्ण भाव या कंप्लीट सेंस दे देती है। कैसे इसको पहचानेंगे? देखिए, जब भी आपको परीक्षाओं में देगा तो इसी तरह देगा, सेंटेंस दे देगा। चलिए ट्रांजिटिव वर्ब्स की एग्जांपल देखते हैं। द बॉय स्पिन्स द बॉल, सकर्मक कर्म, द बॉय स्पिन्स द बॉल। अब इसमें ये जो क्रिया स्पिन है, क्या यह ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है? जाहिर सी बात है, इसके नीचे हम एग्जाम्पल लिखे हैं तीनों का तीनों, तो इनमें जो क्रियाएं होगी वो चूंकि आप ये रिवील मैंने कर दिया है कि ये ट्रांजिटिव होगी या सकर्मक होगी। इसका मतलब ये है कि अगर यह सकर्मक है तो इसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है। तो जब भी सेंटेंसवा में क्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, क्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, या सेंटेंस में क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो आप समझ लीजिए कि उस सेंटेंस में वो क्रिया जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। यही क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब है। ये यहां पर स्पिन क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? इस वाक्य क्या क्या मतलब है? द बॉय स्पिन्स द बॉल, लड़का बॉल स्पिन करता है। मतलब स्पिन करना का मतलब क्या? घुमाता है, जिसे फिरकी कहते हैं। लड़का इस बॉल को स्पिन करता है, यानी कि बॉल को घुमाता है, डालता है इधर और घूम के चलती है उधर, तो इसी को स्पिन कहते हैं। क्रिकेट में स्पिन बॉलरों का या स्पिन का बहुत ही बड़ा महत्व है। जैसे हमारे कुलदीप यादव जी हैं, जैसे युजवेंद्र चहल जी हैं, जैसे अश्विन जी हैं, ये सब हैं। तो चलिए स्पिन, द बॉय स्पिन द बॉल, लड़का गेंद घुमाता है। लड़का क्या घुमाता है? अगर वाक्य में आपको देखना है कि
कर्म है कि नहीं, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो आप व्हाट और whom से क्वेश्चन कर दीजिए। व्हाट और whom से क्वेश्चन करिए। अगर व्हाट और whom से क्वेश्चन करते हैं और यदि रीजनेबल कुछ उत्तर आ जाता है, इसका मतलब उस वाक्य में क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जैसे ही वाक्य में ऑब्जेक्ट है, उसमें उस ऑब्जेक्ट, उस सेंटेंस में या उस वाक्य में जो क्रिया होगी वो सकर्मक होगी, ट्रांजिटिव होगी। जैसे द बॉय स्पिन्स द बॉल, लड़का गेंद घुमाता है या गेंद को स्पिन करता है। लड़का क्या स्पिन करता है भैया, बॉल स्पिन करता है, तो यही ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ये इसमें जो ये क्रिया है सकर्मक है, यानी कि अपने इस सेंटेंस के पूर्ण भाव के लिए यह क्रिया जो है या यह सेंटेंस जो है इस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। यह अपने पूर्ण भाव के लिए इस ऑब्जेक्ट पर जो है डिपेंड कर रही है। ट्रांजिटिव का मतलब ही होता है पासिंग ओवर। पासिंग ओवर मतलब अपने चीज को दूसरे पे डाल देना, पास कर देना, दूसरे पे डाल देना। तो यह क्रिया अपने पूर्ण भाव को प्राप्त करती है इस ऑब्जेक्ट के मदद से। हाँ, इसलिए यहाँ पर यह जो स्पिन है ट्रांजिटिव वर्ब है। बस आपकी पहचान के लिए क्या होगा, बस आप पता कर लीजिएगा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट है तो क्रिया जो है ट्रांजिटिव हो गई। लेट्स मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल। आइए दूसरा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दे बीट द बुल, वे बैल को मारते हैं, वे बैल को मारते हैं। हाँ, वे बैल को मारते हैं। अब इसमें बीट क्या है, सकर्मक है कि अकर्मक है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है भैया। यहाँ पर ये जो बीट है ना, या वे मारते हैं, क्या मारते हैं, व्हाट डू दे बीट। अरे भैया उत्तर आया बुल, यानी कि इसमें इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब जो ये बीट क्रिया है ना, ये जो है ट्रांजिटिव है, सकर्मक है। बस यही आपको देखना है। अब देखिए, लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जांपल। द आर्मी किल्ड एनिमीज, द आर्मी किल्ड एनिमीज। आर्मी ने, सेना ने शत्रुओं को जान से मार दिया या मारा, ठीक है। तो आर्मी ने मारा किसको, हुम, किसको, उसके हुम से उत्तर का या एनिमीज को। यानी कि यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो ये एनिमीज है ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये वर्ड ऑब्जेक्ट है, कर्म है। इसमें ये बुलवा ऑब्जेक्ट था। जैसे जैसे ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए हो तो वहां पर इसका मतलब उसमें जो क्रिया है ये जो है सकर्मक है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि कर्म के साथ है। सकर्मक माने क्रिया मतलब ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ आती हो, सकर्मक कहलाती है। हिंदी में देखिए ना भाई, हाँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन हिंदी है। अभी इसमें देखिए बाल है तो स्पिन जो है इस कर्म के साथ है, सकर्मक हुई, ट्रांजिटिव होगी। यहाँ पर बीट है, इस बुलवा के, बुल ऑब्जेक्ट है, इसके साथ है, ये भी सकर्मक यानी ट्रांजिटिव हुई। द आर्मी किल्ड हुम, किसको आर्मी ने मारा, एनिमीज को मारा, तो एनिमीज यहाँ ऑब्जेक्ट है, यानी कि क्रिया जो है क्या हो गई, ट्रांजिटिव हो गई। क्यों, सकर्मक होगी, क्योंकि ये कर्म के साथ आ रही है? इट हैज द ऑब्जेक्ट, इट इज कमिंग विद द ऑब्जेक्ट, कमिंग टुगेदर विद द कमिंग, इट इज कमिंग विद द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के साथ आ रही है, ठीक है। तो ये इंट्रांजिटिव यही को उल्टा हो जाएगा। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो भैया वहां पर वो जो क्रिया है वाक्य में, क्योंकि कोई भी वाक्य बिना क्रिया को हो ही नहीं सकता। कभी कभी सब्जेक्ट हिडन रहते हैं लेकिन क्रिया को हिडन नहीं किया जा सकता। जैसे हम कहते हैं सिट डाउन, तो हम ये नहीं कभी कभी ये कह देते हैं यू ऑल ऑफ यू सिट डाउन, आर बॉयज सिट डाउन, लेकिन हम इतना ही कह देते हैं सिट डाउन, यानी कि बैठ जाओ, बैठ जाओ, यानी कि तुम बैठ जाओ या तुम लोग। देखिए तो वहां पर छिपा रहता है सब्जेक्ट, तो बिना क्रिया का वर्ब सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो ये यहाँ पर देखिए द बॉय स्लीप्स, अकर्मक क्रिया। ऐसी क्रियाएं अकर्मक कहलाती हैं जो अपने पूर्ण भाव के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं रहती हैं, है? तो ऐसी क्रिया जो या अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है, क्या समझ रहे हैं, जो कि अपने सेंस को व्यक्त करने के लिए या वाक्य के कंप्लीट सेंस को व्यक्त करने के लिए जिस क्रिया को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। साधारण अर्थ में अगर समझने के लिए कहा जाए तो ऐसी क्रिया यदि वाक्य में क्रिया बिना कर्म के आ रही है ना, इसी का उल्टा हो जाएगा, तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया वहां पर उस वाक्य में। देखिए कैसे, उदाहरण लीजिए, द बॉय स्लीप्स,
लड़का सोता है, लड़का सोता है, लड़का सोता है। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो ये जो क्रिया क्या हो गई, इंट्रांजिटिव हो गई, दैट इज विदाउट वर्ब्स, विदाउट ऑब्जेक्ट हो गई। तो विदाउट ऑब्जेक्ट है ना, तो उसी को नाकर्मक कहेंगे, इंट्रांजिटिव कहेंगे। तो यहाँ पर स्लीप क्या है, इंट्रांजिटिव है। अगला क्या है, अगला एग्जाम्पल है डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है, कोई नहीं, कुत्ता भौंकता है नहीं है, तो बार्क्स क्रिया यहाँ पर क्या होगी, इंट्रांजिटिव होगी, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट आ रही है सेंटेंस में। द लैंप वाज शाइनिंग, द लैंप वाज शाइनिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह क्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी क्रिया इंट्रांजिटिव हो गई, सकर्मक होगी। यही तरह पहचानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस 1 सेकंड अगर आप हमारे वीडियो को बस देख लें तो एक पकड़ लेंगे। हाँ, 4-5 सेकंड, 1 सेकंड गलत होगा, 10 सेकंड। द गर्ल लाफ्स, लड़की, या पूरा वीडियो को देख लें, हाँ गड़बड़ होगा, बीचवा में सरक जाएंगे। तो द गर्ल लाफ्स, लड़की है हंसती है, तो क्या कोई ऑब्जेक्ट है इसके बदले, तो लाफ क्रिया क्या है, लाफ क्रिया यहाँ पर इंट्रांजिटिव है। अब ये सवाल उठता है कि क्या क्रियाएं जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या वह इंट्रांजिटिव वर्ब है या आकर्मक क्रिया है, क्या वो सकर्मक के रूप में प्रयोग हो सकती है। उसी बात को अगर हम इस तरह कह दें, सिमिलरली अगर हम इस तरह कह दें, इफ वी कैन से दैट सेंटेंस इन दिस वे, दैट क्या intransitive verbs, whether the intransitive verbs can be used as whether the transitive verbs can be used as intransitive verbs, क्या सकर्मक क्रियाएं या ट्रांजिटिव वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। जी एब्सोल्युटली, बहुत से ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको इंट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से, कि बहुत से ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स या आकर्मक क्रियाएं हैं जिनको हम सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो बोथ ट्रांजिटिव हैं, दे कैन बी ईदर यूज्ड एज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, वो सकर्मक के रूप में भी कार्य करती हैं और अकर्मक के रूप में कार्य करती हैं। ऐसी क्रियाएं जो सकर्मक के रूप में भी कार्य करती हैं और अकर्मक के रूप में भी कार्य करती हैं, संकर्मक के रूप में भी और अकर्मक के रूप में भी वो कार्य करती हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं। तो इनको कहते हैं एम्बी ट्रांजिटिव। ऐसी क्रियाओं को हम एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब्स। देखिए एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि दोनों के रूप में काम कर सकते हैं। They can be used either as transitive verbs or intransitive verbs। जैसे दो क्रियाओं में लिया हूं, लंबी वीडियो हो जाएगी इसकी वजह से। स्पिन, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि स्पिन को हम दोनों सकर्मक के रूप में भी, ट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, एंड वी कैन आल्सो यूज इट एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स। उदाहरण से इसको देखें, द बॉल स्पिन्स। अब यहां पर जो स्पिन क्रिया है आप देख सकते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, गेंद स्पिन करती है या घूमती है, तो यहां पर जो स्पिन क्रिया क्या है, विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो विदाउट ऑब्जेक्ट है तो इंट्रांजिटिव हो गया। कुछ आपको करना नहीं है, जब भी होगा ना, जब भी आपसे पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भैया, मेरी बहनी, मेरी बबनिया, ये क्या पूछेगा, वाक्यवाद दे के पूछेगा, ये जान लीजिए। और तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यही स्पिन क्रिया इस एग्जाम्पल में देखिए, द बॉय स्पिन्स द बॉल, लड़का बॉल को स्पिन करता है या घुमाता। यहाँ पर देखिए स्पिन, इस क्रिया, यही क्रिया, सेम क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर ये स्पिन है, ये जो ट्रांजिटिव है, सकर्मक है। देखिए, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में नहीं प्रयोग किए जा सकती हैं। बहुत से ट्रांजिटिव वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब बहुत से इंट्रांजिटिव वर्ब सिमिलरली, हाँ, उसी तरह ट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। उदाहरण से आप देख सकते हैं। तो ऐसे वर्ब्स जो दोनों के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, क्या बोलेंगे उनको? उनको बोलेंगे एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब्स, है ना। तो ये क्या होगा? कॉमन ससुरा हो गया, कॉमन है ना, बोलेंगे भाई, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, सी, सिंग। तो
सी सिंग्स, देखिए वह गाती है, गाती है, ये सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यह है इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर सिंग्स। और सी सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पर यह सॉन्ग, वह एक गाना गाती है, तो सॉन्ग क्या है, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि सॉन्ग सिंग्स के बाद, सिंग्स के ये सिंग क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद सॉन्ग नामक एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, हाँ, और सॉन्ग नामक एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यह ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो आप देख सकते हैं कि सिंग क्रिया इंट्रांजिटिव अकर्मक के रूप में भी प्रयोग हो रही है और सकर्मक के रूप में भी प्रयोग हो रही है। एक और क्रिया लेते हैं, थोड़ा और पुख्ता कंसोलिडेट करने के लिए, इसी बात को पुख्ता करने के लिए, इसी बात को थोड़ा और पुख्ता करने के लिए हम अगला एक वर्ड ले लेते हैं। जैसे आप लीजिए वर्ब रन। अब ये रन वर्ब जो है बोथ, दोनों तरह काम कर सकता है। दे रन, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं इस वाले एग्जाम्पल में दे रन में आप देख सकते हैं कि जो रन क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो बिना ऑब्जेक्ट के, तो यहां पर रन इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, ये रन क्रिया इंट्रांजिटिव है। और इसी को हम कहते हैं दे रन अ शॉप, वे एक दुकान चलाते हैं। तो इसमें आप रन देख रहे हैं, रन के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ का मतलब ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यह हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया, सकर्मक ट्रांजिटिव वर्ब हियर रन। तो आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे वर्ब्स हैं जो कि बोथ ट्रांजिटिव, ईदर दे कैन बी यूज्ड ईदर एज ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब, जिनको हम ट्रांजिटिव के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, इंट्रांजिटिव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रोटी